प्रैक्टिस सेट 3.1 क्लास 9। देखो यहाँ पे स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल जस्टिफाई। मुझे बताना है यहाँ पे कि क्या है जो गिवन सम्स दिया है यहाँ पे, देखो ठीक है, ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये मुझे बताना है। तो इससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेसिक चीज़। चलो करते हैं। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और थर्ड क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ठीक है। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो जहाँ जहाँ पे एक्स है वो क्या है, एक्स मेरा क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स क्या है, वेरिएबल्स हैं। और कोफिशिएंट क्या है मेरा, ए बी सी डी, क्या है मेरा, ए बी सी डी क्या है, सब कोफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं ना, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे 0 है, ठीक है। 3 2 1 0 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि किसी किसी में देखो ना, यहाँ पे बीच में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो क्या, अगर नहीं दिया रहेगा तो हमें वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे जैसे क्या होगा, डाउट क्लियर होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, y प्लस 1/y। ये बताना है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1/y मीन्स क्या होगा, यहाँ पे देखो 1/y मीन्स क्या होगा, y⁻⁻1, ठीक है। y जब -1 आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, क्या वो माइनस में है, यहाँ पर देखो कहीं पर भी माइनस में तो है नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, नो बिकॉज पावर या फिर इंडेक्स ऑफ y, बिकॉज इंडेक्स ऑफ y इन 1/y इज -1। देखो यहाँ पे क्या है, -1 है। इसके लिए यहाँ क्या लिखेंगे, नो बिकॉज ऑफ इंडेक्स ऑफ y इन 1/y इज -1, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे 2 - 5√x, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो √x है, तो हम लोग √x को हम लोग लिख सकते हैं x⁻1/2, ठीक है, x⁻1/2। क्या इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या उसमें 1/2 है, नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, नो बिकॉज इंडेक्स ऑफ x इन द टर्म 5√x इज 1/2, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे x² + 7x + 9, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे 1 है, उसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये देखो यहाँ पर ax² + bx + c, इस इक्वेशन क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे s, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मैं इसको क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 2m⁻² + 7m-5, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 2m⁻² दिया है, ठीक है। m की जो पावर क्या है, -2 है। तो इसके लिए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसमें कोई भी
-2 नहीं है ना, इसीलिए नहीं होगा। माइनस में नहीं है पावर तो नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रीजन नो, बिकॉज इंडेक्स ऑफ m, नो बिकॉज इंडेक्स ऑफ m in term 2m raised to -2 is -2। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 10 है। क्या है, पॉलिनॉमियल है। यस, ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, डी है। 10 मिला इसमें क्या है, 10 है, कांस्टेंट टर्म ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ax³ + bx² + cx + d है। ठीक है, डी यहाँ पर भी देखो एक्स टर्म्स है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्यों होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर 10 है। ठीक है, यहाँ पर 10 है, तो मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 10 को 10 × 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो कोई भी कोएफिशिएंट हो या फिर कोई भी वेरिएबल्स हो जिसका पावर क्या हो, 0 हो, तो हम लोग उसको लिखते हैं 1। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वहाँ पर लिखेंगे क्या, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 × x⁻⁴। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x⁻⁴। x जो 0 हो रहा है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसकी वजह से यहाँ पे x दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा पॉलिनॉमियल होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, कोएफिशिएंट लिखना है किसका, m³ का। देखो जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, चलो लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया है। यहाँ पे देखो m³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तो कितना है, m³ है ना, m³ का मुझे कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, इसका आंसर आएगा -√3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो m³ है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, -2/3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, राइट द पॉलिनॉमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या करना है, मोनोमियल विथ डिग्री 7। सेकंड क्या है, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। थर्ड क्या है, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। चलो लिखते हैं। देखो यहाँ पे मोनोमियल विथ डिग्री 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मोनोमियल बनाना है हमें, क्या होगा, x⁻⁷ जिसका डिग्री कितना हो, 7 हो। ठीक है, सेकंड क्या है, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बाइनोमियल लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 2x⁻35। ठीक है, -7। देखो यहाँ पर 2 टर्म्स मीन्स बाइनोमियल, 1 टर्म्स मीन्स क्या होता है, मोनोमियल। ठीक है, और 3 टर्म्स होगा क्या होगा, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसका डिग्री कितना हो, 38। तो यहाँ पर लिखेंगे x⁻⁸ -2x⁻5 + 3। ठीक है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लिखना है, लेकिन हाँ जिसका पावर कितना होना चाहिए, x⁻8 होना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ कितना होना चाहिए, x⁻35 होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मुझे क्या बताना है, डिग्री बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है। देखो यहाँ पे √5, यहाँ पे कुछ तो पावर है नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, सेकेंड देखो यहाँ क्या है, x⁻�0, तो इसका क्या होगा, इसका जो पावर है कितना है, पावर है इसका 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है, इसका पावर कितना है, स्क्वायर, यहाँ क्या होगा पावर इसका 2। और यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे कितना है 10। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे होगा 2pn है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स क्या होता है 1। ऐसे यहाँ पे कितना है, देखो हाईएस्ट पावर कितना है इसका, क्यूब।
तो यहाँ पे कितना आएगा 3। ऐसे यहाँ पे देखो क्या है XYZ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है XY, यहाँ पे -Z, ठीक है, तो इसका पावर कितना होगा 3। अब 3 क्यों होगा यहाँ पे देखो XYZ, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, क्या था कि a⁻x इंटू a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है a⁻m+n, ठीक है, क्या है फॉर्मूला था। तो क्या होगा अगर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है पावर क्या होता है ऐड होता है, तो कितना होगा 1 + 1 + 1 कितना होगा 3, इसके लिए यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या होगा 3 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं बुक में करता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है क्वाड्रेटिक, क्या है 2x² + 3x + 1, ठीक है। सेकेंड क्या है लीनियर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5p, ठीक है। सेकेंड क्या दिया है यहाँ पे देखो, सेकेंड भी क्या है सॉरी थर्ड क्या है वो भी क्या है लीनियर है। यहाँ पे लिखेंगे √2y - 1/2, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ है क्यूबिक, यहाँ पे लिखेंगे m³, ठीक है, m³ + 7m² + 5/2m -√7, ठीक है। फिफ्थ क्या है ए क्या है क्वाड्रेटिक है, सेकंड क्या है a², ये क्या है क्वाड्रेटिक है। उसके बाद 6 क्या है यहाँ पे देखो 6 क्या है क्यूबिक है 3r³। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे m³ + 3 + 5m, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे m³, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 5m, उसके बाद क्या आएगा 3। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पे y⁵ पहले लिखेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है y⁵। उसके बाद क्या है y⁴ + 2y⁴, उसके बाद 3 लेंगे यहाँ पे +3y³, ठीक है। उसके बाद 2 लेंगे यहाँ पे -y², उसके बाद 1 लेंगे यहाँ पे क्या है -7y, उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा -1/2। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका क्या करेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म करेंगे। चलो करते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले इसका करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे x³, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 0x² + 0x, उसके बाद क्या आएगा कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका क्या होगा कोएफिशिएंट क्या क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 आएगा कॉमा, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है -2। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे जैसे ax² + bx + c क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे bx + c, यहाँ पे क्या है 5y, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5y + 0, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 5,0, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 2m⁴ + 0m³ -3m² + 0m + 7, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या क्या होगा यहाँ पे देखो 2, 0, -3, 0, 7। दिस इज योर आंसर। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है यहाँ पे -2/3, क्या है कांस्टेंट टर्म, इसका आंसर क्या होगा
-2/3, ठीक है। कॉन्स्टेंट यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो आपकी इसका क्या होगा आंसर -2/3। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कोएफिशिएंट में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x², ठीक है, कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे 1 है, ठीक है। x² + 2x + 3, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 5, देखो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा x⁻⁴ - 1, दिस इज योर आंसर। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, -2x³ प्लस, ठीक है, 2x², उसके बाद लिखेंगे -2x + 2, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे, राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है, लीनियर कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, मोनोमियल कौन सा है, इस क्या करना है, इसमें से फाइंड करके लिखना है, ठीक है। चलो लिखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेटिक ठीक है, पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्या आएगा इसमें, देखो x², ठीक है। सेकेंड क्या होगा, जिसमें पावर 2 हो वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो 2x² + 5x + 10, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। थर्ड आएगा यहाँ पे देखो 3x² + 5x, देखो यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। जिसमें 2 आए पावर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्या है, क्यूबिक में देखो क्या आएगा, x³ जिसका पावर 3 हो, x³ + x² + x + 5। सेकेंड क्या है यहाँ पे देखो x³ + 9, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, लीनियर देखो जिसका पावर 1 हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है x + 7, ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x + 7, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, जिसका पावर 1 हो क्या है, लीनियर। इसके बाद क्या आएगा, बाइनोमियल मीन्स क्या होगा कि जिसमें 2 टर्म्स हो वो क्या होगा, बाइनोमियल। फर्स्ट क्या है यहाँ पे x + 7, देखो 1 2। सेकेंड क्या है यहाँ पे x³ + 9, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 क्या है, x³ + 9 क्या है, बाइनोमियल। इसके बाद क्या आएगा, ट्राइनोमियल मीन्स क्या होगा, देखो जिसमें 3 टर्म्स हों। क्या है यहाँ पे देखो 2x² + 5x + 10, देखो यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है, ट्राइनोमियल। ऐसे ही मोनोमियल मीन्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म्स हो, ठीक है। इसमें क्या है, x², ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।